नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में एक कदम और आगे। आज की जानकारियों में विशेष है कि दिशा शूल क्या है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के आधार पर शास्त्रों में जो लिखा है दिशा शूल वो क्या है। क्यों बड़े बुजुर्ग तिथि देखकर आने जाने की रोक टोक करते हैं। आज की युवा पीढ़ी भले ही उन्हें आउटडेटेड कहे, लेकिन बड़े सदैव बड़े ही रहते हैं, इसलिए उनका आदर करना हमारे संस्कार में होना ही चाहिए और बड़ों का सम्मान होना ही चाहिए। दिशा शूल समझने से पहले हमें 10 दिशाओं के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। यह दिशा शूल क्या है, इसे यदि हमें समझना है तो हमें पूरे 10 दिशाओं के विषय में जानकारी का होना अति आवश्यक है। अब तक हम सब ने पढ़ा है कि दिशाएं 4 होती हैं। अब तक हम सभी ने पढ़ा है, देखा है, सुना है कि दिशाएं 4 होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। परंतु जब हम उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस क्षेत्र में और अधिक जानकारियां प्राप्त करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में दिशाएं 10 होती हैं। वास्तव में दिशाएं 10 होती हैं, जो इस प्रकार से है। पूर्व, जहां से सूरज निकलता है। पश्चिम, जहां सूरज ढलता है, उसी के साथ उत्तर एवं दक्षिण। 5वां है उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है उसे ईशान दिशा कहते हैं। उत्तर पश्चिम में वायव्य, दक्षिण और पूर्व के मध्य में आग्नेय और दक्षिण और पश्चिम के मध्य में नैऋत्य दिशा होता है, और ऊपर आकाश और सबसे नीचे धरती अर्थात पृथ्वी। इस तरह से कुल 10 दिशाएं होती हैं। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में सदैव 10 दिशाओं का ही वर्णन किया गया है। जैसे हनुमान जी ने युद्ध में इतनी आवाजें की कि उनकी आवाज 10 दिशाओं में सुनाई दी। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक दिशा के देवता अलग अलग होते हैं। 10 दिशाओं के देवगण अलग अलग होते हैं। 10 दिशाओं को समझने के पश्चात अब हम यह बात करते हैं कि वैदिक ज्योतिष की ज्योतिष शब्द क्या है। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष शब्द क्या है। ज्योतिष शब्द अर्थात ज्योति से बना है, जिसका भावार्थ होता है प्रकाश। आपके जीवन में जो प्रकाश आए वही ज्योतिष का काम होता है। वैदिक ज्योतिष में अत्यंत विस्तृत रूप में मनुष्य के जीवन की हर परिस्थितियों से संबंधित विश्लेषण किया गया है कि मनुष्य यदि इनको तनिक भी समझ ले तो वह अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली बहुत सी समस्याओं से बच सकता है और अपना जीवन सुखी बना सकता है। इसी तरह दिशा शूल क्या है। बहुत पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वे हमेशा हमें इसकी जानकारी देते रहे हैं कि आज इस दिशा में नहीं जाना है, आज ये नहीं करना है। तो दिशा शूल क्या होता है। दिशा शूल वह दिशा है जिस तरफ यात्रा नहीं करना चाहिए। हर दिन किसी एक दिशा की ओर दिशा शूल का होना माना जाता है। प्रत्येक दिन किसी एक दिशा की ओर दिशा शूल का होना शास्त्रों में बताया गया है। जैसे
सोमवार और शुक्रवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल माना जाता है। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम में, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में, गुरुवार को दक्षिण दिशा में, सोमवार और गुरुवार को दक्षिण पूर्व दिशा में, रविवार को और शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम दिशा में, मंगलवार को उत्तर पश्चिम दिशा में और बुधवार और शनिवार को उत्तर पूर्व दिशा में दिशाशूल होने की जानकारी दी जाती है। परंतु यदि एक ही दिन यात्रा करके उसी दिन वापस आ जाना हो, यदि एक ही दिन यात्रा करके उसी दिन वापस आ जाना हो, तो ऐसी दशा में दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है। परंतु यदि कोई आवश्यक कार्य हो और उसी दिशा की तरफ यात्रा करनी पड़े जिस दिन वहाँ दिशाशूल हो, तो यह उपाय करके यात्रा कर लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है। जैसे यदि रविवार को यात्रा करनी है और रविवार को उस दिन दिशाशूल है, तो घर से दलिया और घी खाकर यात्रा प्रारंभ करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह सोमवार को यदि कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं और दिशाशूल है, तो दर्पण देखकर यात्रा प्रारंभ करें। मंगलवार को गुड़ खाकर, बुधवार को तिल धनिया खाकर, गुरुवार को दही खाकर, शुक्रवार को जौ खाकर, शनिवार को अदरक अथवा उड़द की दाल खाकर दिशाशूल के दुष्परिणाम को रोका जा सकता है। साधारणतया दिशा मूल का इतना विचार नहीं किया जाता, परंतु यदि व्यक्ति के जीवन का अति महत्वपूर्ण कार्य है, तो दिशाशूल का ज्ञान होने से व्यक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं से अवश्य बच सकता है। दिशाशूल के विषय में इस तरह की जानकारियों से मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको एक नई जानकारी मिली होगी और इसका आप जीवन में आचरण में उपयोग भी करेंगे। अतः इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।